नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। 6 फरवरी 2022, 8:30, मतलब कि कल जब ये खबर आई कि सुर सम्राट भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही, तो पूरा देश सन्न रह गया था। पूरा देश हिल गया था कि इतनी महान गायिका हमें छोड़ के चली गई। पूरा देश गमगीन था और लगातार वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं लता मंगेशकर जी के बारे में वो जानना चाहते थे, वो तमाम लोग टीवी चिपका के वो तमाम पल पल की खबर देख रहे थे कि लता दीदी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। लगातार देश जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ जो लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। पूरा देश रो रहा था, जो खासकर जो लता दीदी को जानते हैं, देश ही नहीं पूरा विदेश के जहां पे भी लता दीदी को चाहने वाले लोग थे, वो तमाम लोग बहुत ही गमगीन थे। देश गमगीन में डूबा हुआ था, शोक में डूबा हुआ था। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया और तिरंगे झंडे को झुका कर रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ जहां लता दीदी के जाने के बाद, उनके निधन के बाद कुछ ऐसे चिलगोजे थे जो लगातार हास्यपद इमोजी सोशल मीडिया पर रिलीज कर रहे थे। लगातार सोशल मीडिया पे किसी न किसी तरीके से वो कॉमेडी वाली, फनी वाली इमोजी रिलीज कर रहे थे। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। क्या लता दीदी के राष्ट्रवाद होने की सजा मिल रही थी ये? क्या ऐसे चिलगोजे होते हैं, ऐसे चिलगोजे हैं इस देश में, देश से बाहर भी, जो शोक में भी इस तरह का एंटरटेनमेंट करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन तमाम चिलगोजों को यह पता है कि लता दीदी राष्ट्रवाद की बात करती हैं, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र सबसे ऊपर आता है। लेकिन वो चिलगोजे इस राष्ट्रवाद से नफरत करते हैं और इसी कारण से उनके निधन पे वो इस तरह के फनी, इस तरह के हा 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 वाला इमोजी रिलीज कर रहे थे। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस देश में और देश के बाहर भी कुछ ऐसे चिलगोजे बैठे हुए हैं जो इस मुल्क में रहते हैं और मोहब्बत किसी और से करते हैं, इसलिए उनसे नफरत है। लता जी से इसलिए नफरत, क्या इसकी सजा मिल रही थी लता जी को कि नरेंद्र मोदी सबसे उनके चहेते राजनेता मानती थी? वो हर बर्थडे में नरेंद्र मोदी उन्हें फोन करके बकायदा बधाई तक देते थे। जब भी मुंबई नरेंद्र मोदी जाते थे तो सबसे पहले लता दीदी से मिलते थे। जब भी नरेंद्र मोदी मुंबई जाते थे तो सबसे पहले लता मंगेशकर से आशीर्वाद लेते थे। और इसी की सजा ये मिली कि जब उनका निधन हुआ तो कुछ ऐसे इमोजी रिलीज किए जा रहे थे। लगातार सोशल मीडिया पे जहां जहां वो खबर चल रही थी, वहां वहां आके कॉमेडी वाली, फनी वाली इमोजी को कुछ चिलगोजे सपोर्ट कर रहे थे। वो जानते हैं, वो चिलगोजे, कि लता दीदी के लिए राष्ट्र से रिलेटेड काम करने वाले, राष्ट्र से मोहब्बत करने वाले, वो तमाम लोग लता दीदी के सबसे खासम खास माने जाते थे। वो कहीं ना कहीं वो चिलगोजे जानते थे, वो नफरत करते हैं इसीलिए कि लता दीदी वीर सावरकर जी को अपने पिता के तुल्य मानती थी। वो जानती थी कि सावरकर साहब ने जो देश के लिए किया वो बहुत ही सराहनीय था। और इसी कारण से कहीं ना कहीं उनको ये सजा मिली कि निधन के बाद इस तरह की हरकतें लोग कर रहे थे। अब वो लोग नहीं थे, वो चिलगोजे थे जो कि इस मुल्क में रहते हैं, मोहब्बत किसी और से करते हैं। वो जानते हैं कि लता दीदी जब भी बात करती थी तो उनके लिए राष्ट्र सबसे ऊपर होता था, मुल्क सबसे ऊपर होता था, देश सबसे ऊपर होता था। अब वो हर नेता को सपोर्ट करती थी लता जी, कि जो राष्ट्र की बात करता था, देशभक्ति की बात करता था, देश को ऊपर उठाने की बात करता था, उन तमाम नेताओं के लिए वो हमेशा से समर्थन के लिए खड़ी थी। उसमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं,
और ऐसे बहुत सारी घटना घटी है जिसमें लगातार नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं अगर मुंबई जाता हूं तो सबसे पहले लता दीदी से आशीर्वाद लेता हूं। लेकिन यही दोस्ती, यही राष्ट्रवाद, यही देश से भक्त कहीं ना कहीं उनके लिए ये हो गया कि वो लोग आंखों में खटकने लगे। और लता दीदी के निधन पे इस तरह के सोशल मीडिया पे लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जाके अपने खुशियों को जाहिर कर रहे थे। लेकिन देश भी देखता है और कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि चिलगोजे इसी देश में हैं, जयचंद इसी देश में है, जो इस तरह के भी घटना पे, इस तरह के खबर पे, इस तरह के शोकागल दिन पे इस तरह के फनी मैसेज कर रहे हैं। वो तमाम चिलगोजे, वो तमाम कट्टरपंथी ये जानते हैं कि लता दीदी का सबसे ज्यादा चाह देशभक्ति था, देशभक्ति से रिलेटेड थी। उन तमाम नेताओं को समर्थन लता दीदी इसलिए करती थी कि वो देश से प्यार करने वाले नेताओं को हमेशा से वो अभिनंदन आशीर्वाद देती थी, और उसमें सबसे ऊपर थे नरेंद्र मोदी। तब जैसे ही खबर सुनी कि लता दीदी हमारे बीच नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले यही खबर दी कि मैं अंत्येष्टि के लिए, मैं अंतिम दर्शन करने के लिए मुंबई जाऊंगा। ऐसे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी लता दीदी से कितना प्यार करते थे, और इसी कारण से उन तमाम चिलगोजों को, उन तमाम कट्टरपंथियों को चुभ रहा था कि नरेंद्र मोदी इनसे इतना प्यार क्यों करते हैं। और मैंने हमेशा से कहा है, हमेशा से कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद के लिए सबसे ज्यादा लता मंगेशकर जी उन तमाम नेताओं को समर्थन की है जो राष्ट्र से मोहब्बत करता हो, राष्ट्र की बात करता हो, मुल्क से बात करता हो, सेनाओं की बात करता हो, सयानों का ख्याल रखता हो। इसीलिए और इसी कारण से वो तमाम चिलगोजे जो इस मुल्क में रहते हैं और मोहब्बत किसी और से करते हैं, वो लोग लगातार लता दीदी के निधन पे इमोजी ऐसे से रिलीज कर रहे हैं जिसे पता चलता है कि उनके दिमाग में कितने जहर भरा हुआ है इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सामने आएगा, और आ भी रहा है। ऐसे बहुत सारे राजनेता का जब निधन होता है तो इस तरह के इमोजी रिलीज किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि उनके शरीर में, उनके दिमाग में कितनी जहर भरा हुआ है, उनकी मानसिकता कितनी छोटी है। तभी तो लता दीदी के निधन पे भी इस तरह की छोटी सी हरकत और छोटी मानसिकता वाली सोच दर्शा रहे थे अपने सोशल मीडिया पे। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि ये सब चीज करने से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी नहीं, तुम्हें पूरा देश गाली दे रहा है। वो तमाम लोग गाली दे रहे हैं जो लता दीदी से मोहब्बत करते हैं, जो लता दीदी से प्यार करते थे, जो लता दीदी को सम्मान देते थे। लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं। कभी न कभी ये चिलगोजे हमेशा बाहर निकलते हैं, और जब जब कोई राष्ट्र भक्त या राष्ट्रवाद की बात होती है तब तब ये अपने बिल से निकलते हैं ये चिलगोजे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। ओवर आउट लवी।